नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की कड़ी में आज अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस पढ़ेंगे। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज कैसे आते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस में उसका यूज किया जाता है, ये अपन देखते हैं। पहला रूल्स ये बता रहा है, यदि हमें कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का लगे या जनरल ट्रुथ का, यानी कि सार्वभौम सत्य वाला अगर आपको वाक्य लगे तो हमें उस समय किसका प्रयोग करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, अर्थ राउंड द सन, और ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दी हुई मिले तो आपको इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। यहाँ लिखी हुई मूव, तो इसका हो जाएगा, अर्थ सिंगुलर है इसलिए जाएगा मूव्स, अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा अपने पास में है बर्ड्स इन द स्काई, और पीछे लिखा हुआ फ्लाई, तो ये बर्ड्स है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है तो हमने कर दिया फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आपको जनरली पता ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पक्षी कोई जमीन में तो नहीं उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। ये सार्वभौम सत्य है। एक और वाक्य आपके पास में आ रहा है, वो है मिल्क व्हाइट। मिल्क कैसा होता है? मिल्क सिंगुलर सब्जेक्ट है और मिल्क हमेशा कैसा होता है? व्हाइट होता है, यानी सफेद होता है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। कभी दूध काला होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्क इज व्हाइट। नेक्स्ट एक और सेंटेंस आपके सामने, द सन इन द ईस्ट राइज। अब सन सिंगुलर है इसलिए हमने यहां से वर्ब को उठाया और राइजेस कर दिया। ये सारे के सारे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे किस प्रकार के हैं? ये सारे के सारे वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हैं। जनरल ट्रुथ वाला जैसे मिल्क इज व्हाइट, ये जनरल ट्रुथ के वाक्य हैं। इस प्रकार के वाक्यों को आपको ध्यान में रखना है। ये वाले वाक्य हमेशा किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे हम लोग दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ रहे हैं, वो है हमारे प्लान फ्यूचर वाले, यानी नियोजित जो भविष्य में जो किए जाने वाले कार्य होते हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए अपन हम इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो याद है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस यस, नेगेटिव सेंटेंस आए तो उनमें डू नॉट, डज नॉट आता है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सी मैरिड नेक्स्ट ईयर। हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर है, ये टुमारो है, ये फ्यूचर टेंस का अपना शो करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना ये कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, यानी कि वह अगले वर्ष शादी करेगी, यानी उसकी प्लान है, ये योजना है। जब कोई प्लान फ्यूचर वाला बताया जा रहा है, भविष्य में कोई नियोजित कार्य होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन लिखते हैं, करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माई फादर नेक्स्ट मंथ रिटायर, यानी कि अगले महीने मेरे पिताजी हैं वो रिटायर्ड होंगे, यानी सेवानिवृत्त होंगे। ये अगला है, यानी कि ये अपना प्लान फ्यूचर है, ये प्लान होता है और भविष्य का प्लान होता है। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारी फादर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। अगला एक वाक्य है, पीएम मोदी जोधपुर टुमारो। हमने देखा टुमारो, टुमारो देखते हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। क्या कि हम टुमारो देखा, फ्यूचर में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं? नहीं, गलत हो जाएगा। सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है, पता लगाना है कोई ऐसा प्लान फ्यूचर वाला सेंटेंस तो नहीं है। हमने देखा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जोधपुर आएंगे कौन? पीएम मोदी। विजिट्स, यहाँ क्या हो जाएगा? विजिट्स हो जाएगा, पीएम मोदी विजिट्स जोधपुर टुमारो। याद रखना, ऐसे ही सेंटेंस आपको मिलेंगे और आप क्या हो जाएंगे? दिमाग की बत्ती गुल और चक्कर खा जाएंगे। अगला हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बताया जा रहा है, वो है आपके साइंटिफिक थ्योरीज दर्शाने वाले, वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। ऐसे बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कैसे सेंटेंस आएंगे? देखो लिखा हुआ है, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेंट, यानी कि पानी के अंदर क्या क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। तो वाटर सिंगुलर है इसलिए कंटेंट्स हो जाएगा, CONTAIN, वर्ब हो गई है। दूसरा देखो वापस और आगे सेंटेंस दिया हुआ है, द फैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पंखा चलता है किसके ऊपर? बिजली से, विद्युत से, रन्स। द फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का वैज्ञानिक फैक्ट है भाई।
विज्ञान के द्वारा खोज की गई है, पंखा बिजली से ही चलता है। समझ में आया ना। आगे देखो, वाटर बॉयल एट, यानी बॉयल्स का अपने वर्ब बननी है एट 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बॉयल्स। वाटर सिंगुलर वर्ड में आता है, इसलिए वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलने लगता है। आप पहले कभी उबलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाद में उबलेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, अगला वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपके हैबिचुअल एक्शन वाला। हमारे कुछ कार्य होते हैं वो आदतन होते हैं, हम रोजाना करते हैं, हमारी आदत होती है। ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ये वाक्य आपको दिया जा रहा है, रुचि डेली विद हिज ग्रैनी। यहां दिया हुआ है स्लीप, स्लीप का मतलब क्या है यहाँ पे, सोना, यानी कि रुचि स्लीप्स, रुचि स्लीप्स डेली विथ हिज ग्रैनी। ग्रैनी मीन्स क्या है यहाँ पर, ग्रैंड मदर, दादी। रुचि हमेशा दादी के साथ सोती है। तो ये क्या है, उनकी आदत है, अपनी मम्मा के साथ नहीं सोती, उसकी आदत है क्या, दादी के साथ सोने की। दूसरा दिया हुआ है, सी टी इन द मॉर्निंग, तो हो जाएगा यहाँ पर सी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, और वह सुबह क्या करती है, चाय पीती है, दूध नहीं पीती है। तो इसलिए ये क्या होगी, उसकी आदत हो गई। तो ऐसे आदत वाले वाक्य, हैबिचुअल एक्शन वाले वाक्य हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। समझ में आया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है, यानी उसके पीछे आईएनजी लगाकर अपन यूज नहीं करते हैं। इनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, यानी वर्ब बता रहा हूं। यहाँ पे एक वर्ब है थिंक, हैव, लाइक, लव, हैड। ऐसे बहुत सारी जो हैं आपके संज्ञानात्मक वर्ब होती है, उनको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। जैसे दो सेंटेंस बताता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर आई एम हैविंग ए कार। तो ये ऐसा सेंटेंस कभी राइट नहीं होता है, इस सेंटेंस को रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, आई हैव ए कार, आई हैव अ कार, ये वाक्य राइट रहेगा, ये आपका गलत रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शी इज लुकिंग सैड, यानी ये वाक्य भी लुकिंग नहीं होगा, शी लुक्स सैड, ये राइट होगा। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से बताता हूं, ऐसे वर्ब आएंगे और भी आगे अपन कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तब ध्यान रखना है। आइए आप लोग विजय स्टार क्लासेस को, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू मैम।